कैलाशदीप अस्पताल के मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष सैनी ने विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर कहा है कि मधुमेह जो पहले शहरी इलाकों की बीमारी थी, धीरे धीरे ग्रामीण आबादी को भी अपनी चपेट में ले रही है। डॉक्टर सैनी ने एक साक्षात्कार में कहा है कि ग्रामीण आबादी में शारीरिक गतिविधियों में कमी और जीवन शैली में बदलाव के कारण मधुमेह का खतरा बढ़ रहा है। डॉक्टर सैनी ने मधुमेह के कारणों की व्याख्या करते हुए कहा है कि पहले की तुलना में मधुमेह की निंदा होने से पहले ही इंसुलिन का उत्पाद कम होने लगता है और दूसरा है कि इंसुलिन प्रतिरोध है। डायबिटीज के ये दो मुख्य कारण होते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि हमें ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है और जब इंसुलिन का उत्पादन अपर्याप्त होता है तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और मधुमेह हो जाता है। मैं डॉक्टर आशीष हूँ, मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ कैलाश दीपक हॉस्पिटल। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि हर घर में एक ना एक शुगर का मरीज है, क्या कारण? वर्ल्ड में खासकर इंडिया और इंडिया में भी अर्बन पॉपुलेशन में अगर आप देखोगे तो हर घर के अंदर एक डायबिटिक पेशेंट है, आपने बताया, लेकिन वो रिस्क और ज़्यादा बढ़ा हुआ है। 50% लोग जिनको डायबिटीज़ है उनको तो पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है और ये नंबर कई गुना ज़्यादा है अगर हम प्री डायबिटीज़ की बात करें। मुख्य कारण दो हैं, पुअर लाइफस्टाइल और इंक्रीजिंग ओबेसिटी। लोगों का वज़न ज़्यादा है जिससे रिस्क और प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा बढ़ गया है। लाइफस्टाइल और पुअर होती गई है। हमारे डिपेंडेंसी जंक फूड के ऊपर, पैक्ड फूड के ऊपर, सैचुरेटेड फूड्स के ऊपर, शुगर कंटेंट्स के ऊपर बढ़ गया है जिससे रिस्क और प्रोपोर्शनेटली बढ़ता जा रहा है। बात करें डॉक्टर साहब कि किस उम्र के लोगों को ज़्यादा डायबिटीज होता है? अगर हम आज की बात करें तो 20 साल के बच्चे भी आते हैं जिनको डायबिटीज़ है, तो अब कट ऑफ एज का वो नहीं रहा जो आज से 20 साल पहले हम कहते थे 50 साल से ऊपर ही होगा। अब तो जो भी रिस्क में है उनको अपना स्क्रीन करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। हाँ, अगर वज़न ज़्यादा है तो 20 साल के बच्चों को भी हो सकता है, तो 20 साल प्रोपोर्शनेटली 20, 30, 40 में वो रिस्क बढ़ता चला जाएगा। तो एज इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया, योर टोटल रिस्क फैक्टर्स आर द इशू। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, बीपी ज़्यादा रहता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या फीमेल को खुद को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई है, तो ये रिस्क प्रोपोर्शनेटली और ज़्यादा है, तो उनको स्क्रीन रेगुलरली करना चाहिए। बात करें कि जो शुगर को कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं? पता लग रहा है कि आपका 150 हो चुका है। अगर शुगर कंट्रोल करने की बात करें तो फर्स्ट ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज लाइफस्टाइल। तो डाइट प्रोपोर्शनेटली खाएं, मीठा बंद रखें, रेगुलर एक्सरसाइज डेली करें, किसी भी तरह की एक्सरसाइज। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाना है या जॉगिंग ही करनी है, योगा भी कर सकते हो, एरोबिक्स भी कर सकते हो, डांस भी कर सकते हो। कोई भी तरह की एक्सरसाइज रेगुलरली करें, उससे फ़र्क आता है। ट्रीटमेंट एज़ पर योर डॉक्टर्स स्टार्ट करें, रेगुलर फॉलोअप्स जैसे उन्होंने एडवाइस किया है वो फॉलो करें। आपका ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा एज़ पर योर अदर कॉम्प्लिकेशंस प्लस योर डायबिटिक स्टेटस। कम से कम कितना शुगर होना चाहिए? कम से कम शुगर नहीं होता है, वो नॉर्मल शुगर की अगर हम बात करें तो कोशिश करें फास्टिंग शुगर, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो 90 से 110 के बीच में अपनी फास्टिंग शुगर रखें। HbA1c 7 के नीचे रखें। अब बात करें अगर इसके 200 से पार जाता है, इसकी कोई दवा भी है अगर कंट्रोल करने के लिए? नहीं, दवा तो बहुत सारी हैं। 200 से ऊपर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं और कई बार इंसुलिन की रिक्वायरमेंट जो है वो अर्ली स्टेजेस में भी आएगी, तो वो आपके डॉक्टर्स से जब आप डिस्कस करेंगे तो आपको गाइड कर पाएंगे। काफ़ी जगह कहला जाता है कि जब शुगर की बीमारी होती है तो ये ठीक नहीं होती। देखिए, शुगर की बीमारी कंट्रोल हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। तो अगर आप बात कर रहे हो कि पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाए, तो हाँ, अगर अर्ली स्टेजेस में पकड़ा गया है, लाइफस्टाइल बहुत ख़राब थी, वेट बहुत ज़्यादा था, आपने इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है, तो आपने डायबिटीज़ लगभग कंट्रोल कर दी है। लेकिन ये कहना कि हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं। आपको फ्यूचर में रिस्क तो रहेगा ही और दवाइयों के साथ में काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाती हैं। तो रेगुलरली दवा अगर खा रहे हैं और शुगर्स ठीक है तो अच्छी बात है। शुगर जिसको होता है उसका पहचान क्या है अगर शुगर होती है? अगर आपको आंखों से धुंधला दिख रहा है, वज़न कम होता जा रहा है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, जो भी जख्म है वो भर नहीं रहा है, हाथों पैरों में नमनेस होना, टिंगलिंग होना, जलन होना, ये अर्ली साइंस हैं डायबिटीज़ पिकअप करने के लिए। बट टेस्ट करा लेना सबसे अच्छा तरीका है। जो रिस्क फैक्टर्स में है वो अपनी जांच कराएं, उनको फ़र्क पड़ेगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।